पिछले जन्म के कुछ कर्मों के प्रभाव से एक स्टेज में आप लाए जाते हैं। उपनिषद भी कहता है कि एक ही मार्ग है, बाकी नीचे सब मार्ग हो सकते हैं, फाइनली एक ही मार्ग है। वो थियोसफी का मार्ग है, ब्रह्म विद्या का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, एक मार्ग है। और इसीलिए भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है वो मार्ग। सांप इटर्निटी का चिन्ह है, इटर्निटी। जो महाप्रलय या महामांतर चलते हैं, देर इटर्नल। कब से शुरू हुए, कब से नहीं हुए, पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है, फिर वो उसी में गायब हो जाता है, फिर प्रकट होता है। इस तरह मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है। तो इटर्निटी का जो सांप है वो अपनी पूंछ निकालता है, फिर खा जाता है, वो चक्र चलता रहता है। हिंदुइज्म हो गया और थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो टीचिंग्स हो गई, ये बाकी धर्मों के साथ क्या इनका कुछ समन्वय है आपस में? इनफैक्ट मैडम ब्लॉसी भी कहती हैं कि थियोसफी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलीजन्स। जैसे सूरज की जो किरण है सफ़ेद होती है, उसे जब प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 रंग हो जाते हैं। तो कहते हैं सत्य एक है, उसको अलग अलग ढंग से बताया गया है, अलग संगों में, तो 7 रंग अलग अलग रंग में प्रकट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी कलम। दोस्तों, आज जो लेखक हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं उनका नाम है यूएस पांडे जी। यूएस पांडे जी थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक बहुत एक्टिव मेंबर हैं और साथ ही साथ एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ब्रह्म विद्या के मोती। आइए बातचीत करते हैं यूएस पांडे जी से और जानते हैं थियोसॉफिकल के कुछ खूबसूरत सीक्रेट्स के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में नमस्कार। जिसका नाम है मेरी कलम। सर, आप थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। आपकी ये खूबसूरत पुस्तक हमें दिख रही है ब्रह्म विद्या के मोती। पर मैं आपसे सर पहले ही जानना चाहूँगी कि आप एक IITian थे, मतलब जो पहले अब IIT रुड़की बन गया है, और उसके बाद आपने रेलवेज़ में नौकरी करी सर। एंड थियोसॉफी का ख्याल कहाँ से आ गया आपके मन में? देखिए, थियोसॉफिकल ख्याल किसी के मन में आ सकता है, चाहे वो IITian हो, ना IITian हो, चाहे वो बिना पढ़ा लिखा हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, चाहे वो राजनीतिक, किसी के मन में आ सकता है। और ये प्रश्न जो आप पूछ रही हैं ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुझसे भी जब पहली बार ये प्रश्न पूछा गया तो मैंने पहले आई लुक्ड बैक टू माई लाइफ कि कहाँ से आया। तो मैं थोड़ा संक्षेप बताऊँ, जब हम लोग पढ़ते थे रुड़की में इंजीनियरिंग में, तो उस समय सेकेंड ईयर में एक ऑल इंडिया टूर ले गए थे। स्टूडेंट्स के ले जाते हैं टूर हर जगह, तो मद्रास भी ले गए थे। उस समय चेन्नई को मद्रास कहते थे। तो वहाँ पर जो दर्शनीय स्थान होते थे वहाँ ले जाता था। तो वहाँ पर वन ऑफ द जो दर्शनीय स्थान है जो उसको लोग जाते हैं टूरिस्ट देखने, एक ग्रेट बनियान ट्री था। वो बनियान ट्री थियोसॉफिकल सोसाइटी कैंपस में था। तो हम लोग वहाँ देखने ले गए। तो उस समय हमें देखा थियोसॉफी का कहीं प्लेट लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा है। तो उस समय मुझे कुछ नहीं मालूम था थियोसॉफी का। तो बाद में जब हम सर्विस में आए, थोड़ा रुचि मेरी पहले से थी ऐसी पुस्तक पढ़ने का, जैसे रामायण वगैरह। तो वाल्मीकि का उसका ट्रांसलेशन मैंने बचपन में पढ़ लिया था, हमारे ग्रैंडफादर की किताब थी। तो एक दिन मैं जब पोस्टेड था चीफ इंजीनियर दिल्ली में, नॉर्दर्न दिल्ली में, तो हमारे कुछ साल सीनियर जो थे वो रिटायर हो गए, तो हमसे मिलने आए सिंघल साहब। तो उनसे मैंने उनको चाय पिलाया, उनसे पूछा अब आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक कार्ड दिया, जो जनरल सेक्रेटरी इंडियन सेक्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो हमने कहा क्या होता है, तो कुछ बताया उन्होंने। तो मुझे रुचि आई, तो उनसे पूछा मैंने, क्या मैं भी मेंबर बन सकता हूँ। उन्होंने कहा वाई नॉट। तो मैं बनारस गया था किसी अपने ऑफिशियल काम से, तो चला गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी कैंपस में। वहाँ गया तो कुछ बात किया, देन तुरंत वहाँ फॉर्म लिया, वहीं मेंबर बन गए। तो इस तरह से होता है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो मुझे लगा शायद वो बीज वहीं पड़ गया था। और एक बार ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे लेडी मुझसे पूछ रही थी सीक्रेट डॉक्ट्रिन के बारे में, मुझे इंटरेस्ट है कि आपको कैसे इतनी जल्दी इंटरेस्ट आ गया। तो उनका खुद उत्तर आया कि लगता है पिछले जन्म में भी इसके कांटेक्ट में आए थे। तो ये सब थियोसॉफी में जो बाद में पढ़ा, हमें बताया गया है कि पिछले जन्म के कुछ कर्मों के प्रभाव से एक स्टेज में आप लाए जाते हैं, जैसे ब्रह्म विद्या थियोसॉफी के कांटेक्ट में। और ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, भले ही कुछ लोग छोड़ देते हैं बीच में, बट उनको बीज पड़ जाता है और नेक्स्ट जन्म में फिर आएंगे। फाइनली सबको आना इस मार्ग में। थियोसॉफी का नाम दीजिए, ब्रह्म विद्या का मार्ग दीजिए, ग्नोस्टिक में जो मार्ग दीजिए, बट फाइनली हर एक सोल को इसमें आना है।
और इसलिए उपनिषद भी कहता है कि एक ही मार्ग है, बाकी नीचे सब मार्ग हो सकते हैं, फाइनली एक ही मार्ग है। वो थियोसफी का मार्ग है, ब्रह्म विद्या का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, एक मार्ग है। और इसीलिए भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, उनको मानते। तो फाइनली सोल को इसमें आना है। जब एक लेवल पर उसका विकास हो जाता है, विकास मीन्स कोई नहीं बड़ा, कोई धनी हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया, प्राइम मिनिस्टर, बड़ा मीन्स उसके सोल का जो चेतना कॉन्शियस लेवल पे आ गई है, तो कहीं न कहीं से वो कांटेक्ट हो जाता है। हमारे यहाँ कहा गया कि शायद मास्टर्स प्रेरणा दे देते हैं जो सबको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो सर, ये जैसे आपने किताब लिखी है ब्रह्म विद्या के मोती, इसके नीचे हमें एक साइन दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं सर, इस साइन को? इसको मोनोग्राम, ये थियोसफी का मोनोग्राम है। अच्छा। और ये सिंबल बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे एक तो सांप है जो अपनी पूंछ को निकल रहा है। हम एक एक थोड़ा ब्रीफ बता दें। सांप इटर्निटी का चिन्ह है, इटर्निटी। जैसे एक हमने इसमें आर्टिकल दिया है चक्रों का सिद्धांत। तो जो महाप्रलय या महामांतर चलते हैं, देर इटर्नल, कब से शुरू हुए कब से नहीं हुए। पूरा ब्रह्मांड प्रकट होता है, फिर वो उसी में गायब हो जाता है, फिर प्रकट होता है। इस तरह मनुष्य जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है। तो इटर्निटी का जो सांप है वो अपनी पूंछ निकालता है, फिर खा जाता है। खा जाता है, खाता नहीं है, वो चक्र चलता रहता है। तो दैट शोज सांप जो है इटर्निटी का सिंबल है, इटर्नल है, पूंछ उसके मुंह में। और उसके नीचे पहले एक छोटा सा ऊपर सर्कल है, इसमें आप देखेंगे क्रॉस बना है, स्वास्तिक बना है। और उसके नीचे ओंग है। ओंग क्योंकि ब्रह्म का शब्द माना जाता है, क्योंकि सारी एनर्जी वहाँ से निकल रही। और जो क्रॉस है वो विकास का चिन्ह है, दो चलता है क्रॉस। वर्टिकल है स्पिरिट और हॉरिजॉन्टल है मैटर। तो मैटर एंड स्पिरिट, पुरुष और प्रकृति चलाते हैं पूरे संसार को। तो चक्र घूमता है, और जब चक्र घूमता है तो वो जैसे फ्लेम है, फ्लेम की पीछे जाती है तो उसका पूंछ बन जाती है, करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं इसमें स्वास्तिक उल्टा क्यों बना है। अगर आप ध्यान देखें तो स्वास्तिक जो है एक क्लॉकवाइज बनता है, एक एंटी क्लॉकवाइज बनता है, क्योंकि विकास दो चक्रों में चलता है। एक जब स्पिरिट मैटर मटेरियल होती है, वो डिसेंडिंग आर्क कहा जाता है, जिसको प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। मनुष्य भी पहले भौतिकता में बढ़ता है, सिविलाइजेशन भौतिकता बढ़ती है, प्रवृत्ति मार्ग है। और फिर निवृत्ति मार्ग ऊपर चलता है जब मेटेरियलिटी कम होती है और स्पिरिचुअल बढ़ती है। स्पिरिचुअल मैटर एक ही है, केवल उसका घनत्व तो चेंज होता है। तो इसमें जो दिखाया गया है थियोसफी में, वो अब निवृत्ति मार्ग वाला है, ऊपर चल रहा है। क्योंकि ह्यूमैनिटी एज ए होल जो है वह 4th राउंड और 5th रेस में पहुंच गई है। 7 राउंड, और हर एक राउंड में 7 रेसेस में विकास होता है इस पृथ्वी पर। तो 4th राउंड हो गया है, और 4th राउंड का 3rd रेस मिडिल पॉइंट था। अब हम 5वीं रेस में आ गए हैं। ह्यूमैनिटी एज ए होल ऊपर चल चुकी है, बट अभी सब इंडिविजुअल नहीं आ पाए हैं, बस एज होल चल चुकी है। और इसलिए थियोसफी नहीं है सिंबल। अब अंदर के दो निशान, जो दो ट्राइंगल हैं, इंटरसेक्टिंग ट्राइंगल्स, दे आर मोन इंटरलेस्ड ट्राइंगल। उसमें जो वो ट्राइंगल है जो इसका शीर्ष ऊपर है, दैट डिनोट्स स्पिरिट, और जो नीचे वाला मैटर है। कहीं कहीं ये भी आता है, ऊपर वाला शिव तत्व दिखाता है, फायर तत्व, और नीचे वाला मॉइस्चर तत्व विष्णु को दिखाता है। तो स्पिरिट और मैटर दोनों लेके चलते हैं, और दोनों इंटरलेस रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। अलग हो जाएंगे तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। और फिर सबके नीचे लिखा है सत्या नास्ति परो धर्म, द नो रिलीजन हायर द ट्रुथ। ये महाभारत के शांति पर्व का था। ये जब मैडम ब्लाउस्की इंडिया में आई थी तो बनारस में गई थी, वहाँ के राजा से मिली थी। वहाँ राजा भी थे, उसको सैटिक मेंबर थे, नरेश, काशी नरेश। तो उनके महल पर ये वाक्य लिखा था। तो मैडम ब्लाउस्की ने कहा था क्या मैं ये वाक्य अपने मोनोग्राम में थियोसफी के सिंबल में डाल सकती हूँ। उन्होंने कहा भाई नॉट, कोई मेरा पर्सनल थोड़ी है। तो उन्होंने सिंबल बना, देयर नो रिलीजन हायर देन द ट्रूथ। इसलिए जो उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन लिखा उसमें ही लिखा है देयर नो रिलीजन हायर। हालांकि लोग कहते हैं कि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत ही सटीक ट्रांसलेशन नहीं है, सत्या नास्ति परो धर्म, क्योंकि धर्म का मतलब एग्जैक्टली रिलीजन नहीं होता। धर्म के मतलब कई होते हैं, लेकिन एक सबको समझाने के लिए एक शब्द तो लेना था। तो देयर नो रिलीजन हायर ट्रूथ। रिलीजन डजंट मीन कन्वेंशनल रिलीजन में जो रिलेशंस हमारा, ये सब जो चीज़ें हैं। सो लाइक दिस, सो दिस इज द ब्रीफ थिंग। इसका हर एक का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। दोनों ट्राइंगल इंटरलेस के बीच में एक और है जिसको अंक कहते हैं। अंक, यस, अंक का सिंबल है। अंक, दैट इज एक्चुअली इजिप्शियन क्रॉस है। हर एक कंट्री क्रॉस होता है तो उसको रखा गया है। तो इसमें सभी सभ्यताओं की, इसमें देखें सभी सभ्यताओं को मिला गया। ओम वैदिक सभ्यता से मिल गया, क्रॉस क्रिश्चियन सभ्यता से आ गया, अंक इजिप्शियन सभ्यता से आ गया,
और जो सांप है वो हर एक सभ्यताओं में इटर्निटी, विजडम, सारे का निशान बताएगा। बाइबल में कहानी कि सांप ने ही टेम्प्ट किया ईव को फल खाने के लिए। यस तो सांप एक उसमें एक डिवाइन पावर है जो उस स्टेज में टेम्प्ट नहीं कर रही, वो एक इस स्टेज में ला रही कि आप ज्ञान जानिए, गुड एंड ईविल का ज्ञान लाइए एक सोसाइटी में। उसको हम लोग थर्ड रेस का मिल कहते हैं। तो सांप एज सिंबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल इन हो द एवोल्यूशन, इसलिए रखा गया। नाग जो होते हैं हमारे, जो बड़े बड़े कुछ एक संप्रदाय है, नाग संप्रदाय कहते हैं। तो नाग का कहता है जो वाइज लोग हैं उनको नाग कहा गया है ग्रीक वगैरह। इस तरह से सारे इसमें सिंबलाइन लाई गई। ब्रीफली ये है, अदरवाइज डिटेल डिस्क्रिप्शन इससे अलग है। जी सर, जैसे हमने ये सब बातें तो करी पर हमने ये नहीं जाना कि थियोसॉफी जो सोसाइटी है, थियोसॉफी का मतलब क्या है? थियो प्लस सॉफी 2 वर्ड से बना, ये समझ आ रहा है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर, ये थियोसॉफी का मतलब क्या है? देखिए, थियो एक ग्रीक शब्द है, थियोसोफिया दोनों। थियोस मीन्स गॉड होता है और सोफिया मीन्स विजडम होता है। जैसे हिंदू प्रथा में सरस्वती विजडम की देवी मानी जाती हैं, तो वहाँ थियोस सोफिया ग्रीक सभ्यता में शी इज ए गॉडेस ऑफ विजडम, इसलिए वहाँ अक्सर लड़कियों का नाम सोफिया होता है, आपने देखा होगा। यस जैसे अपने लड़कियों का नाम सरस्वती हो गया। और जो हमारे यहाँ संस्कृत शब्द ब्रह्म विद्या है, और वही थियोसफी का मतलब है, थियोसोफिया, थियोसोफिया। विजडम और डिवाइन रिलीजन, डिवाइन विजडम, डिवाइन रिलीजन, डिवाइन विजडम, कुछ भी कसता है अंग्रेजी में। संस्कृत इक्विवेलेंट ब्रह्म विद्या है। इनफैक्ट ये कहा गया है कि जब मैडम ब्लॉस्की थी मास्टर के आश्रम में, इनको सारी शिक्षा दी गई, तो और उनको ये बताया गया कि आपको एक सोसाइटी बनानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। देन प्रॉब्ली शीशर की मैं इसका नाम ब्रह्म विद्या सोसाइटी रखूँ। तो मास्टर ने कहा ब्रह्म विद्या नाम तो बहुत उपयुक्त नाम है, बट आजकल के इंटेलेक्चुअल और ख़ासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड जहाँ उनको माइंड को जो भी प्रभावित करना चाहते, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, सो वी शुड चूज द ग्रीक वर्ड। तो मास्टर के सेशन से ग्रीक वर्ड चुना गया, थियोसोफिया, और फिर एक्सप्लेन किया गया। और ये शब्द जो है पहली बार उन्होंने लिखा कि 3rd सेंचुरी में एक एमोनस का पास हुए थे फिलोसफर ग्रीक में, उन्होंने यूज़ किया था 3rd सेंचुरी में थियोसोफिया। उन्होंने सोसाइटी बनाई थी, लेकिन उसमें खाली उनका मेन पर्पस था जितने डिफरेंट रिलीजन्स हैं उसमें एक समन्वय लाना, उनके जो कॉमन चीज़ें बताना, क्योंकि झगड़े होते हैं टर्म में, कॉरेस्पॉन्डेंस बोल सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी, उनके जो बेसिक टीचिंग हैं उनको बताना कि सब कुछ एक ही है। तो दैट वाज मेन थिंग। वो सोसाइटी का वन ऑफ दी एम, इस सोसाइटी का एम है, वन ऑफ दी एम। इसीलिए सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज स्टडी ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी। तो ये सोसाइटी न केवल रिलीजन में इक्विटी जाती है, बट साइंस और फिलॉसफी का बताती है कि उसमें भी जो कोर है वो एक ही चीज़ है, ज्ञान मार्ग। सर आप कुछ नाम ले रहे हैं जो कि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे शायद, कि आप मैडम ब्लेवेट्स्की बोल रहे हैं, ऐसे कुछ आपने नाम लिए, ये लोग कौन है सर? देखिए, मैडम ब्लॉस्की का पूरा नाम है हेलेना पेट्रोना ब्लॉट्स्की, और उनका जन्म रूस में हुआ था, आजकल यूक्रेन जो है। और वो उनको मास्टर ने चुना था एज ए मीडियम, लिविंग मीडियम, टू प्रोपोगेट दिस नॉलेज इन 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 1875। क्योंकि जो मास्टर्स हैं, ये पिछले हमने टॉक में बताया है कि क्यों लाई गई थियोसफी, उसको रिपीट नहीं करूँगा इस समय। ये जो डिवाइन प्लान चल रहा है, इसमें जो विकास होता है, प्रकृति का नियम है, एक लेवल पर आता है फिर वो डाउनग्रेड होता है। जैसे ज्ञान आता है, वो ज्ञान धीरे धीरे क्षीण होता है, कम होता है। देन जो इसको सिद्ध संघ जो गाइड कर रहा है, वो देखता है कि अब शायद इम्पल्स देने की और ज़रूरत है। उसी इम्पल्स में अवतार पैगंबर रह जाते हैं, और उसी क्रम में मास्टर ने लिखा कि हर एक सेंचुरी के 3rd क्वार्टर में एक स्पिरिचुअल इम्पल्स हम लोग भेजते हैं, आइदर थ्रू समबडी इंडिविजुअल पर्सन, और ये एक्सपेंड किया गया थ्रू ए सोसाइटी। इसलिए 19th सेंचुरी के 3rd क्वार्टर में ये सोसाइटी लाई गई, जब उन्होंने समझा कि जो मानवता का विकास स्पिरिचुअली काफ़ी नीचे जा रहा है और इससे मानवता का नुकसान होगा, हानि होगी, तो एक स्पिरिचुअल इम्पल्स लाने के लिए सोसाइटी लाई गई। और उन्होंने मैडम ब्लॉस्की को चुना एज ए लिविंग पर्सन, जो उनकी जो शिक्षाओं को प्रोपोगेट करे, और उनके साथ फिर कर्नल अल्कॉट को जोड़ा गया उनके ऑर्गेनाइजेशन में मदद करें। तो शी वॉज दैट लेडी एंड शी विलिंगली एक्सेप्टेड, क्योंकि मास्टर किसी पर जोर देकर नहीं करते। उन्होंने उनको कहा था ड्रीम कॉन्शियसनेस में, आइदर यू एज ए ऑर्डिनरी गर्ल यू मैरी, हैव ए फैमिली, बिल्ड प्रॉपर्टी, एंड मैंने आपको ये बताने के लिए आए हैं कि यू हैव गॉट कैपेबिलिटी, जो हम करना चाहते हैं। उनको पुराने जन्म दिखाया गया
आपने ऐसे किया, ऐसे किया। तो उनका मैं खाली ये बताने आया हूँ कि जो काम हम करना चाहते हैं उसके लिए आप सक्षम हैं, बट चॉइस आपकी रहेगी। वेदर यू हैव ए ऑर्डिनरी वुमन, हैव चिल्ड्रन, फैमिली एंड ऑल दोस थिंग, और यू ज्वाइन दिस। तो दोनों में, लेकिन दोनों में एक करना, दोनों नहीं चलेगा। देन शी सेड आप जो कहेंगे वहेंगे। देन शी वाज इनवाइटेड टू तिब्बत आश्रम, वहाँ रहीं कुछ दिन, फिर उनको कहा कि आप जाइए, शुरू करिए, लाइक दैट। तो शी वाज द ओरिजिनल आउटर फाउंडर, और उनके साथ अमेरिका में कई लोग जुड़ गए थे। करीब 15-16 लोग फाउंडिंग के थे सोसाइटी के, बट इनर फाउंडर मास्टर्स हैं। मास्टर्स का मतलब सर? मास्टर्स मतलब है कि जो सिद्ध संघ है, जिसको हमारा सिद्ध संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग डिवाइन हायरार्की कहते हैं, थियोसॉफी में व्हाइट ब्रदरहुड कहा गया है, बुद्धिज्म में बोधिसत्व संघ कहा गया है, हिंदू धर्म में सिद्ध संघ कहा गया, जो जीवन मुक्त ऋषियों की कई श्रेणियों की एक संस्था है, जिनका काम है, ड्यूटी है, इस पृथ्वी पर जो विकास चल रहा है उस पर नज़र रखना, और उसको जब खराब होता है थोड़ा सा दिशा निर्देश देना, और उन्हीं के माध्यम से पैगंबर अवतार सब लाए जाते हैं जब जरूरत पड़ती है। अदरवाइज़ वो लिविंग पर्सनस के माइंड में जो सेंसिटिव हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बड़ा समाज सुधारक हो, उसके माइंड में विचार भेजते हो कि ये चेंज करो। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का खिलाफ कानून एक मूवमेंट चलाया। सो सम इम्पल्स मस्ट कम फ्रॉम द माइंड कि आप ये इसका मूवमेंट चलाइए। सर लेकिन सारे माइंड्स रेडी तो नहीं होते कि आप, इसीलिए सबको नहीं भेजते हैं। अच्छा, उन्हीं को भेजते हैं जो देते हैं सेंसिटिव रेडी हैं। अब जैसे अब्राहम लिंकन ने, इतने प्रेसिडेंट हुए थे अमेरिका में, वहाँ दास प्रथा चल रही थी, स्लेवरी। अब्राहम लिंकन ने कानून बनाया, दैट मीन्स अब्राहम लिंकन रिसीव सम इम्पल्स फ्रॉम देयर। तो जिसको सेंसिटिव देखते हैं वही देते हैं। वी दे नो कि सभी प्रिपेयर नहीं है, और इसीलिए जब ये सोसाइटी बन रही थी तो इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ मास्टर्स वेर अगेंस्ट इट। उनका अभी लोग तैयार नहीं, हमारी बात सुनेंगे नहीं। लेकिन इन दो मास्टर ने स्टैंड लिया, वहाँ भी एक कंसेंसस डिसीजन होता है, जैसे मीटिंग होती है, देयर ग्रुप। इन दो मास्टर ने कहा नहीं, मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी तैयार हो गए हैं। जैसे कहते हैं, कौन से मास्टर्स से सर? इनका नाम आता है कि मास्टर मौर्य, मास्टर पुथमी। इन दो ने कहा कि मुझे लगता है कुछ लोग तैयार हैं। देखिए ये क्वेश्चन आता है बार बार कि अभी सब लोग सुनेंगे नहीं बात, ये बात हो रही थी, तो जब पूरी असेंबली करती है अभी लोग सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे नहीं। जैसे कहते हैं अभी बच्चे हैं, नादान हैं, बहुत छोटे हैं, तो उनका नहीं, कुछ लोग मुझे लगता है सुनेंगे। तो उनका ठीक है, बट यू आर परमिटेड टू टेक दिस स्टेप एज एक्सपेरिमेंट एंड एट द रिस्क ऑफ फेलियर, ये भी ऐड कर दिया। तो इनको कहा गया कि तुम एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन ये तैयार हो, फेल हो सकते हो। तो मास्टर ने लिखा है एक लेटर में कि हम लोग बस बड़ा शंकित थे, कई ऐसे मूवमेंट आ रहे थे, अपोजिशन हो रहा, क्रिश्चियन मिशनरी अपोज कर रही थी तमाम चीज़ें की, क्योंकि पारंपरिक धर्म से थोड़ा अलग जा रहा था ये। तो उनको लग रहा था कि कहीं हम लोग, हमारे जो दूसरे कलीग थे, सही थे। लेकिन जब 7 साल हो गए, देन मास्टर से 7 साल एक पीरियड माना था, प्रोबेशन पीरियड। तो उनका अब आई एम श्योर कि सोसाइटी चलेगी, तो 150 ईयर चल रही है। तो उनका कि हमारी नज़र इस पर रहेगी, विल कीप इट दैट। और सोसाइटी में कभी ये भी होता है, कुछ लॉजेस बंद होते हैं, कुछ लोग छोड़ते हैं, तो उनका इसकी बहुत फिक्र मत करिए, हम लोग वॉच कर रहे हैं, कहीं न कहीं से मुझे कार्यकर्ता मिल ही जाएंगे। कई लोग छोड़ते हैं, कई लोग नए जुड़ते हैं, ज़्यादा जुड़ते हैं, ऐसा होता है। तो ये चलता रहता है, और ये सूरज था कि इसमें भीड़ जुटाने का नहीं, क्योंकि सब लोग तैयार नहीं है, ये माना जाता है जो रेडियो। हाँ, लेकिन उनको एजेंट बनाया जा रहा है इम्पल्स देने की। इनफैक्ट ये बुद्ध के जीवन में आता है, जब बुद्ध को बुद्धित्व प्राप्त हुआ, तो एक कहानी में आता है कि उनका मन किया कि जो मुझे ज्ञान मिला इसको कुछ समझेगा नहीं, देन व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम। तो कहते चलो मैं मेडिटेशन करता हूँ, रहता हूँ। तो कहानी कहती ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए, सिम्बॉलिक। ब्रह्मा ने कहा कि बुद्ध अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारा बुद्ध बनाने का, हम तो सबको बना रहे हैं, सृष्टि में बुद्ध बनाने का पर्पस खत्म हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा कि लेकिन ब्रह्मा जी मैं तो देख रहा हूँ कोई इस बात सुनेगा नहीं, तो बताने से क्या फ़ायदा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम जरा अपनी दिव्य नेत्र से देखो, दिव्य नेत्र से। तो उन्होंने देखा, तो कहा क्या देख रहे हो। तो उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें तमाम कमल के फूल खिले हुए हैं, कमल फूल सोल्स हैं। तो उसमें कहते बहुत कम जो खिले गए हैं, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिन बस कली हैं, कली माने अब खिलने वाले हैं, और बाकी सब बंद हैं, मेजॉरिटी। तो उनका बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें जो बाकी सब बंद हैं उसको अभी नहीं सुनेंगे तुम लोग, उसको तुम, और उसका तो काम नहीं है। जो खुल चुके हैं वो तो ऑलरेडी चले हैं, उनको भी आपका कोई सर्विस नहीं है। जो अध खिली है वो बताने का तैयार है, जब वो खिल जाएंगे तो उसके प्रभाव से और भी खुलेंगे, इसलिए तुम्हें बताना है। तब कहते हैं गौतम बुद्ध चल चुके, और वहाँ से सारनाथ में पहले लोगों को टॉक दिया। इस क्वेश्चन बात, अब ब्रह्मा तो देवता मान लेंगे, उन्हीं का एक लेवल हायर मन दूसरा बोलता है। ये हो सकता है कि मन के कई स्तर होते हैं, एक मन कहता है भाई कोई बात नहीं सुनेगा, दूसरा मन कहेगा नहीं शायद कुछ लोग सुन रहे हैं। ये परिवार में कभी क्यों होता है। तो लाइक दैट दिस स्टेज कम्स। सो ये हुआ।
तो सर ये सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि हिंदुइज्म हो गया और थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो टीचिंग्स हो गई, ये बाकी धर्मों के साथ क्या इनका कुछ समन्वय है आपस में? या यस, इनफैक्ट मैडम ब्लॉसी भी कहती हैं कि थियोसफी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलीजन्स। ब्रह्म विद्या से ही सब निकली, चाहे वो हमारा वैदिक धर्म हो, चाहे वो चार्डियन एक धर्म था इजिप्ट का, ओल्ड, सबसे ओल्ड, वो कहते हैं चार्डियन और वैदिक धर्म सबसे पुराने धर्म है। कहते हैं दोनों फिलॉसफी कंपेयर किया उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, जिसमें ये जो सफ़ेरत वगैरह की बात होती है, कबाला रिलीजन है, कबाला तो, और चाहे ये जुडाइज्म हो, इस्लाम हो, सबका फाउंडेशन कहते हैं उसी का एक पार्ट दिया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसको उन्होंने कंपेयर किया है जैसे सूरज की जो किरण है सफ़ेद होती है, उसे जब प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 रंग हो जाते हैं। तो कहते हैं सत्य एक है, उसको अलग अलग ढंग से बताया गया है, अलग संगों में, वो 7 रंग अलग अलग रंग में प्रकट होते हैं। इसलिए सबका कोर एक ही है, सब एक ही सोर्स से आते हैं, और इसीलिए एनकरेज किया जाता है टू स्टडी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, साइंस एंड फिलॉसफी। कंपैरिजन इसलिए नहीं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कोर टीचिंग क्या है, और जब कोर टीचिंग में जाते हैं सबका एक ही आता है, खाली भाषा अलग अलग हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, एक गोल्डन मीन रूल है, स्वर्णिम मध्यम रूल, हर एक वो अलग अलग भाषा में बताया गया है। बुद्ध कहते हैं कि तुम किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जैसा तुम व्यवहार अपने प्रति नहीं चाहते हो। जीसस भी कहते हैं। जीसस भी कहते हैं, थोड़ा भाषा बदल गई, मोहम्मद भी कह रहे हैं। तो कह रहे हैं इसी तरह जो टीचिंग सब एक ही कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भाषा और कंटेंट डिपेंडिंग ऑन टाइम कब बताते हैं और किस सोसाइटी को बताते हैं, उस तरह थोड़ा बदला जाता है। तो इस नज़र से आप स्टडी करिए सारे रिलीजन को, और इसलिए अन्य बेसर की जो किताब है 7 ग्रेट रिलीजन, वो ये सब लाती है, और उसमें बताते हैं कॉमन क्या है और सब चीज़ें क्या है सबकी। तो ये पर्पज़ रखा है। उसी तरह साइंस और फिलॉसफी जोड़ा गया कि साइंस जैसे साइंस है, अब साइंस में बहुत चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन अगर कोर में जाए तो वो भी सत्य की ओर बढ़ रहा है एक लेवल पर, और थियोसफी बढ़ रही है एक लेवल पर। तो साइंस और थियोसफी या ब्रह्म विद्या दोनों की ज़रूरत है मनुष्य को, और तभी समग्र विकास चलेगा। और मैडम ब्लॉसी ने प्रूव किया है कि धीरे धीरे साइंस उस तरफ जा रहा है। जैसे आइंस्टीन ने सीक्रेट डॉक्ट्रिन की पुस्तक अपने पास रखते थे। अच्छा, पढ़ी भी आइंस्टाइन ने? हाँ, और आइंस्टीन ने अपने कुछ मित्रों को बोला था, साइंटिस्ट को, अगर तुम्हें किसी साइंटिफिक प्रॉब्लम में उलझन हो रही है तो टर्न द पेज ऑफ सीक्रेट डॉक्ट्रिन, कहीं ना कहीं तुम्हें सिंबल मिल जाएगा। सीक्रेट डॉक्ट्रिन में दोनों में थर्ड पार्ट है, साइंस एंड सीक्रेट डॉक्ट्रिन कंट्रास्टेड। तो उसमें साइंस में फोर्स क्या है, मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, कैसे विकास हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ग्रेविटेशन क्या है, साइंस क्या बता रहा है, और सही क्या है, गलत क्या है, वो सारी चीज़ें लाई गई हैं। तो इसी तरह सिंबल, सेकंड दोनों 2 वॉल्यूम है, उसके सेकंड पार्ट में सिम्बोलॉजी है, क्योंकि सभी धर्म में सिंबल लाएंगे। जैसे हमारा विष्णु के 4 हाथ हैं, ब्रह्मा के 4 मुंह हैं, ये सब बताया गया है। तो ये सब का मतलब समझना चाहिए क्या चीज़ है। इसी तरह हरमेस में बताया गया कि हरमेस जो है वो उभयलिंगी हैं, मेल फीमेल एक में है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, क्योंकि अभी तो हम किसी को उभयलिंगी नहीं देखते, है ना, या उसको अपना मत समझेंगे, बट उभयलिंगी एक हायर लेवल का एक स्टेट है स्पिरिचुअली। तो उसका मतलब क्या है, अदरवाइज आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए मैडम ब्लॉसी कहती हैं कि अगर आप पौराणिक स्टोरी या बाइबल की स्टोरी या किसी धर्म की स्टोरी पढ़ें, अगर आप लिटरली उसको लेंगे देन अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, आप समझेंगे क्या लिख रहा है, बकवास लिख रहा है। इसलिए यू हैव टू गो बिहाइंड द लेटर्स, क्या कहा जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, हिंदू प्रथा में एक स्टोरी आती है, कपिल मुनि। आपने शायद स्टोरी पढ़ा, कपिल मुनि ने, वो राजा सगर के 10,000 पुत्र थे, उनको क्रोध से देखा और सब जल के भस्म हो गए। ये कहानी सुना आपने? नहीं सर, बताइए ना। ओके, ये कपिल मुनि बहुत बड़े मुनि थे, जिनके नाम से वो तीर्थ है वहाँ पर, गंगा सागर, और राजा सागर थे। तो कुछ वहाँ उनके पुत्र के घोड़े, कुछ राजाओं के घोड़े होते हैं, उनके पुत्र गए, शायद घोड़े नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने, लगता है ये साधु बैठा, लगता है ये घोड़े को कहीं छिपा दिया है तो उनको एक्विज करने लगे। कहानी ये है। तो वो ऋषि जी उनकी तरफ आँख क्रोध से देखे, वो सब जल के भस्म हो गए जैसा। तो ब्लॉसी कहती है जो कहानी है ये क्या कहानी का, कपिल बहुत बड़े मुनि हैं, ये तो सभी वो भी कह रही है। तो अगर उस अवस्था में मुनि हो गया तो क्रोध कैसे करेगा? अगर क्रोध है तो मुनि नहीं है वो। क्रोध जो मुनि हो गया वो क्रोध कर ही नहीं सकता है, इनके बोला क्रोध। तो अगर क्रोध करता तो मुनि नहीं है, अगर मुनि है क्रोध नहीं करेगा, तो कहानी क्या कह रहा है। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा मुनि है कपिल,
कि उन्होंने जो मन, अपने मन में जो तरंगें उठती हैं वासनाओं की, इच्छाओं की, उस समुद्र की लहरों की तरह उठती हैं अनगिनत, उसको उन्होंने सबको मार दिया, सबको ख़त्म कर दिया। अब उनका मन एकदम शांत हो गया है, न कोई लहर उठ रही है, न कोई वासना उठ रही है, न कामना उठ रही है, उस लेवल के मुनि हो गए हैं। तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में आर्डिनरी आदमी समझेगा नहीं कि एक आदमी मानसिक तरंगों को कैसे मार रहा है। तो उन्होंने एक कहानी बना दिया कि राजा सागर के पुत्रों को मार दिया। सागर कौन? समुद्र। अच्छा, उसके पुत्र क्या लहरें उठ ओके। रही हैं, तो लहरों को उन्होंने मार दिया। स्वयं अपने मन को इतना कंट्रोल कर लिया, उसका एक सिंबल बना दिया गया। अब वो कहेंगे अगर आप अक्षर से पढ़ेंगे तो लगेगा कि मुनि कैसे क्रोध कर रहा है, कैसे जला रहा सही है, बात है। इतना बड़ा पाप कैसे कर रहा है। और अगर उस पीछे जाएंगे तो समझेंगे तो बहुत बड़ी आध्यात्मिक ज्ञान की बात की जा रही। इसी तरह कई जगह लाई है। एक कहानी आती है कि चंद्रमा बुद्ध की पत्नी को किडनैप कर लेते हैं। अब देवता लोग एक दूसरी पत्नी किडनैप कर क्या और उससे उनको एक सन पैदा होता है। अब लड़ाई होती है, कहते हैं आप अगर अक्षर से जाएंगे तो कहेंगे क्या अनर्थ हो रहा है, देवता लोग क्या कर। तो उसका मतलब उन्होंने समझाया क्या मतलब है, ये मतलब है। तो कहते हैं बेसिक चीज़ है। इसका एक किताब है कि तैमनी की सिम्बॉलिज्म इन हिंदुइज्म, जैसे समुद्र मंथन क्या है, ये सब चीज़ें। ये कौन, किसने लिखी है सर ये किताब? आई के सिंबॉलिज्म। तैमनी छोटी सी किताब, सिम्बॉलिज्म इन हिंदुइज्म, जैसे समुद्र मंथन क्या है, दुर्गा सप्तशती क्या है। इंटरेस्टिंग सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कह रहे हैं वही कहते हैं अगर आप अक्षर से मानेंगे तो आप सब, या तो आप कहेंगे सब बकवास है, छोड़ो, धर्म छोड़ो, सब चीज़। तो बेसिक चीज़ है कि वो बताया गया है कि आप कुछ एक्सरसाइज करिए माइंड की, उसके पीछे समझिए। आपकी व्याख्या हमारी व्याख्या अलग हो सकती है, लेकिन मेन चीज़ ये समझना है कि जो अक्षर से वो सत्य नहीं है। मेन चीज़ ये है, उसको समझिए। अब दुर्गा और कुंभ निशुंभ की लड़ाई हो रही है। दुर्गा कौन है, शुंभ निशुंभ कौन है? फाइनली उसमें यही आता है। आगे तमनी कहते हैं दुर्गा कौन है? आपकी बुद्धि है। अच्छा। और जो कुंभ निशुंभ आपके लोअर नेचर है, वो लड़ाई कर रहे हैं। लोअर नेचर है। यस। अब आपकी बुद्धि जब जागृत हो रही है, उनको ख़त्म कर रही है, कुंभ निशुंभ को। तो और जो आते हैं कि वो अपने रक्त बीज होता है, पैदा होता है, कि इतने जल्दी ख़त्म नहीं होते, वो पैदा होते हैं तमाम चीज़ें, तो बार बार उसको ख़त्म करना पड़ता है। तो कैसे ये सब कहानी, मतलब कि हमेशा आपको अवेयरनेस में रहना है, नहीं तो रक्त बीज और पैदा होते रहेंगे। कहते दुर्गा आपके भीतर है, कोई बाहर नहीं है। यस, राइट, ट्रू। कितना खूबसूरत है सर ये। तो सर आपने साथ ही साथ किताब में, मैं किताब देख रही थी, आपने किताब में बात करी है चक्र की, कि एग्जिस्टेंस का ही, कि चक्र से आप सर क्या बताना चाहते हैं? साइकिल्स। हाँ, वो चक्र मेडिटेशन वाला चक्र, ये साइकिल की बात की। देखिए सारा विकास एक साइकिल्स में चलता है। जैसे मनुष्य का विकास मान लीजिए, एक बच्चा पैदा होता है माँ के गर्भ से, बड़ा होता है, फिर जवान होता है, परिवार बनाता है, उसके बच्चे पैदा होते हैं, फिर ओल्ड हो जाता है, एंड डाई हो जाता है। फिर जो पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं, फिर वो साइकिल पैदा होता है, चलता है। इसी तरह हर एक वृक्ष का बीज बुझाया जाता है, पेड़ पौधा था, बहुत बनियान ट्री, फिर वो बनियान सूख जाता है, 1000-2000 साल बाद वो बीज छोड़ जाता है, नया बीज पैदा होता है। तो पूरी सृष्टि जो है एक साइकिल में चलती है। इसको मैडम ब्लॉसी ने जो सेकंड प्रोविजन है सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, इसको उन्होंने लॉ कहा कि सेकंड लॉ ऑफ बारंबारता, पीरियोडिसिटी। एवरीथिंग पीरियोडिकल है। कोई सभ्यता ऊपर जाती है, नीचे आती है, ऊपर जाती है। रेसेस और राउंड्स की हमने बात किया, रेसेस पैदा होती हैं, विकास पे जाती हैं, फिर ख़त्म होती हैं, नया रेस बीच में शुरू हो जाता है। तो तब जैसे तमाम सभ्यताएं, चार्डियन सभ्यता का बात किया हमने, ग्रीक सभ्यता ख़त्म हो गई। अब ख़त्म परमानेंटली का नहीं है, कभी फिर उठेंगी। जैसे हमारी भारत की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, स्पिरिचुअली जो वैदिक काल में हमारी सभ्यता बहुत ऊँची थी स्पिरिचुअली। इनफैक्ट मैडम ब्लॉस्की लिखती है प्री वैदिक जो सभ्यता थी भारत की, वो सबसे उत्तम थी स्पिरिचुअली। प्री वैदिक, वेदों के पहले की भी, वो ऑलमोस्ट बुद्धिज्म और दोनों था। तो प्रकृति का नियम है, धीरे धीरे कोई भी चीज़ जो है वो नीचे जाती है, प्रकृति का नियम है, क्योंकि वही प्रोसेस है विकास की। और जो नीचे जाता है तो जो नया होता है और ऊपर लेवल का आता है। इसलिए मनुष्य के बारे में जो कहा गया है कि जो बार बार जन्म लेता है, मरता है जीवात्मा, तो हर एक जन्म में उसी लेवल पर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम मरेंगे, जब आप मरेंगे तो अगले जन्म में हम एक हायर लेवल पैदा होंगे, एक हायर लेवल की चेतना लेके पहुँचेंगे। तो हर एक जो इस तरह साइकिल चलती है, वो सीखने का एक स्टेज होता है। और चाहे एज ए सिविलाइजेशन हो, एज ए ह्यूमैनिटी हो, एज ए इंडिविजुअल यूनिट हो, वो ऊपर जाता रहता है, स्पाइरल जर्नी होती है। और पूरे, क्योंकि एक ही साइकिल में नहीं दिया जाता विकास। तो चाहे एक मिट्टी का कण हो, या बैक्टीरिया हो, छोटे से छोटा कीड़ा मकोड़ा हो, या देवता हो, या जिसको हम ईश्वर कहते हैं, सब इसी साइकिल के चक्कर में घूमते हैं, सब ऊपर से ऊपर जाते रहते हैं। कहाँ तक जाएंगे वो अनंत है, कहाँ से शुरू किए अनंत है। ये साइकिल चलती रहती है। इसी तरह सभ्यताओं का साइकिल चलती है। कभी आप देखते हैं मैच्योरिटी बढ़ती है, भोगवाद बढ़ जाता है, कभी स्पिरिचुअलिज्म बढ़ती है,
जैसे आप देखें मिडिल एज में हमारे तमाम संत पैदा हुए, कबीर और नानक और ये जो है तुलसीदास, और एक साइकिल चला था। उस समय राजा लोग भी थोड़ा फिलासफी में इंटरेस्ट लिए थे, जैसे अकबर तमाम फिलासफी का अध्ययन कराने लगा था, दीन इलाही मत चलाने लगा था, एक चला था, फिर नीचे हुआ। अब उसी माध्यम से अब जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी क्यों उसी टाइम लाई गई, क्योंकि मास्टर भी सोच देखते हैं अगर सोसाइटी अगर विकास एकदम मेटलिटी में जा रहा है तो उसमें वो नहीं अफेक्ट करेगा, तो एक प्रॉपर टाइम देख करके इम्पल्स दिया जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठे। और जैसे अपने कहा गया जब पाप बढ़ता है, जब पाप का घड़ा फूटता है तब अवतार आता है, तो पाप पहले बढ़ने दिया जाता है उस लॉ में, मैंने कोई बढ़ने नहीं दिया, लॉ है वो बढ़ेगा तो एक स्टेज में आएगा ठीक करने के लिए, उस चक्कर चलता है। लेकिन टोटल प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, जो विकास चल रहा है इस पर जर्नी कोई रोक नहीं सकता, उसमें अवरोध कर सकते हैं, उसी अवरोध को हटाने के लिए पैगंबर अवतार शिक्षाएँ आती हैं जिससे पूरा विकास नहीं रुक जाए। तो साइकिल्स इस तरह चलती हैं हर एक प्राणी का, और यहाँ तक कि उसमें हमने कोट किया है मार्टिन ब्लॉस्की को, जो वार्स आते हैं, युद्ध होते हैं, जैसे उनके साइकिल हैं 2.5 साल के, 5 वर्ष के, 7 साल के, उनके साइकिल चलते हैं। महामारियों को साइकिल होती है। अभी जो कोरोना आया था 100 साल पहले इसको स्पेनिश फ्लू के नाम से आया था। जब कोरोना आया तो तमाम आर्टिकल निकले हैं। तो अब ये भी मनुष्यों के विचार से होता है। जब मनुष्य के खराब विचार होते हैं वो जब कंडेंस होते हैं एक स्टेज में, वो कंडेंस होकर महामारी के रूप में पैदा हो जाते हैं जो खराब विचार होते हैं। तो मार्टिन ब्लॉस्की लिखी है कि 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू हुआ था। हम लोग तो जिंदा नहीं थे, लेकिन जो लोग पुराने बता सकते हैं स्पेनिश फ्लू वो तमाम देशों में फैला था, स्पेन से शुरू हुआ तमाम देशों में फैला था। जैसे कोरोना, कोविड ही एक पैंडेमिक था। हाँ ये तो पैंडेमिक हो गया फिर वही उस समय कहते का। हैं, वही कहते हैं। तो 100 साल की साइकिल है उसकी भी, कहते हैं 100 साल पहले हुआ था। अभी जो कोरोना है इसको लोग कहते हैं चाइना से निकला, जो कोई कहीं से निकला। तो ये चलता है क्योंकि मनुष्य अगर उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि उसके विचार शुद्ध हो जाएं, जब विचार शुद्ध हो जाएंगे तो महामारी आना बंद हो जाएगा। ये कहा गया कि नेचर कुछ नहीं करती, नेचर इज न्यूट्रल, नेचर कभी नहीं खराब लाती, नेचर खाली रिएक्ट करती है। और किससे रिएक्ट करती है? केवल मनुष्य के विचार। मास्टर कहते हैं माइंड मनुष्य का मन ही ईविल का सोर्स है। बाकी जो समाज है, चाहे पशु समाज है या वो कोई ईविल नहीं करते, दे फॉलो ओनली नेचुरल लॉ। बट मनुष्य को जो फ्री विल दी गई है उसमें वो गलत काम करता है, खास तरह से सोच लेवल, एंड दे अल्टीमेटली फ्रुक्टिफाई एज महामारी, एज कोई जो प्राकृतिक आपदा कहते हैं, भूचाल, तूफान, ये सब कुछ हमारे थॉट से क्रिएटेड है, थॉट से क्रिएटेड। इसलिए हर एक पावर है हमारे थॉट में। यस और इसीलिए थॉट पावर की किताब है हमारे यहाँ लड बीटर की। इसीलिए सारा जितनी साधना पद्धतियाँ हैं सब में कहा गया है कि अपने थॉट और भावनाओं को शुद्ध करिए। दैट इज मेन थिंग, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और उसका एक ही तरीका है हम अपने को ऑब्जर्व करते रहें, माइंड अवेयरनेस। जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं, अब आपके बारे में हमारे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ आ रही है, ख़राब चीज़ आ रही है, आ सकती है, हालांकि इस समय मेरे नहीं आ रही है, शायद मैं उस लेवल पर नहीं हूँ, लेकिन आ सकती है। तो मुझे तुरंत वॉच करना पड़ेगा और फिर निकल जाएगा। या आप मुझे देख रही हैं, आप मेरे बारे में आपके मन को कुछ आ रहा है कि आदमी पता नहीं क्या बोले जा रहा है कुछ बोले, तो इसे वॉच करना पड़ेगा और ज़्यादा देखना पड़ेगा। जजमेंट जो भी आप कर रहे हैं, हाँ, जजमेंट नहीं होना चाहिए, जस्ट ऑब्जर्व। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं जजमेंट करना बंद करिए। क्राइस्ट कहते हैं, सब कहते हैं कि आप खाली ऑब्जर्व होइए, खाली देखिए क्या हो रहा है, और पहले अपने अंदर देखिए फिर बाहर को देखिए, तो उसी से होगा, उसी से कंट्रोल होगा थॉट फीलिंग। जब थॉट फीलिंग कंट्रोल हो जाएगी तो आपका वो स्टेज आगे बढ़ेगा। वो पहला स्टेज है, मन का नियंत्रण और वाणी का नियंत्रण, तब वो सब आता है, वाणी अपने आप नियंत्रण होगी। थॉट इज द मेन थिंग। जी यस, ये बड़ी पावरफुल बात आपने सर बोली कि थॉट इज वेरी पावरफुल। थॉट इज अ फोर्स, इट्स अ फोर्स, इज अ फोर्स एंड थिंग एवरीथिंग। तो सर थॉट से मुझे एक ख्याल आ रहा है कि आपने इस किताब में लव के बारे में भी बात करी है, जिसको आप इरोस भी बोलते हैं। तो लव कि आपने स्टेजेस की भी बात करी है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए सर। ओके, लव आजकल जो है हम लोग जनरली एक फिजिकल लव से मतलब है। जैसे पूर्व पति पत्नी का लव वो सेक्सुअल लव मान लिया गया है। बच्चे का लव, जब बच्चा है हमारा जो सन या डॉटर है छोटा, उसको हम लव मान लेते हैं या अपने पेरेंट्स से मांगता है। तो उस लव में एक नीचे का लेवल है जिसमें हम कुछ चाहते हैं बदले में। मान लीजिए आप अपने पति से प्रेम करती हैं या आप वो अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, देन ही एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम एज ए वाइफ, एंड आप कुछ एक्सपेक्ट करती हैं उनसे, ठीक है ना। इसी तरह जो बच्चे से प्रेम करती हैं, तो आपके माइंड में कहीं रहता है कि बच्चा बड़ा होगा, हम बुढ़े होंगे, शायद हमारी देखभाल करेगा। माइंड में सबकॉन्शियस रूप में रहता है हर एक माँ बाप के। इनफैक्ट लेडीज़ को अक्सर कहा जाता है कि जो बेटा होता है तो उनके मन में पहली बात होती है मेरी बहू आएगी, बड़ी बड़ी सेवा करेगी,
ये मन में रहता है। और बाई चांस बहू ऐसी आ गई झगड़ा करने वाली तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैडम ब्लॉसी कहते हैं कि प्रेम जो है कुछ पाने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे अपने पति या पत्नी से प्रेम कर रहे हैं तो कुछ उसके लिए प्रतिकार की भावना नहीं हो, तब आप यूनिवर्सल प्रेम में जाएंगे। और यूनिवर्सल प्रेम जरूरी है, सबके साथ जरूरी है। अपने परिवार से प्रेम करिए, लेकिन एक यूनिवर्सल प्रेम करिए, निस्वार्थ प्रेम करिए। और उसमें याज्ञवल्क ऋषि बृहदारण्यक उपनिषद में अपनी पत्नी मैत्री को कहते हैं, उनकी पत्नी मैत्री हैं, वो भी आध्यात्मिक रूप से एडवांस्ड हैं। तो कहती हैं जब मैं तुमको प्रेम करता हूँ एज ए वाइफ, बच्चों को प्रेम करता हूँ, याज्ञवल्क्य कहते हैं। हाँ याज्ञवल्क, या किसी को प्रेम करता हूँ तो तुमको प्रेम नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उसको मेरी आत्मा प्रेम कर रही है। वो यूनिवर्सल उनका कि मैं तुम्हें एज पत्नी नहीं प्रेम कर रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है उससे मेरी आत्मा प्रेम कर रही है। मन ये समझेंगे सभी में वही आत्मा है तो सबसे आप प्रेम करेंगे, वो यूनिवर्सल प्रेम हो जाएगा। तो जो रोस की बात किया है हमारे उसमें जिक्र किया है, वो ऋग्वेद में आता है कि जब सृष्टि बनती है महाप्रलय, अगेन ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं, तो पहले देवता कामदेव पैदा होते हैं। बाद में कामदेव को हमने खाली शख्स से जोड़ दिया है ना, काम को, बट ओरिजिनल जो काम शब्द है प्रेम है। तो उनके पहले देवता कामदेव पैदा होते हैं, बाद में ग्रीक में उसको इरोस कर दिया गया और सिंबल बनाया, छोटा सा लड़का धनुष छोड़ रहा है, वो काम का बास। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म जब पैदा होता है, जब सृष्टि पैदा कर रहा है, पैदा तो नहीं करता, अपने आप स्वभावता होता है, तो प्रेम करता है सबसे। अगर प्रेम नहीं करता तो कैसे होता है, क्रिएट कैसे करेगा? हाँ, वो क्रिएट नहीं करता, निकलता है। दैट मीन्स वो उसका प्रेम के रूप में, प्रेम पहला तत्व है जो पैदा होता है, उसी से सृष्टि निकलती है। और तो वो कहती हैं कि इसीलिए अथर्ववेद में कोई मंत्र उसमें कोट किया हमने, अथर्ववेद में जो ऋषि लोग कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा देवता है, कामदेव, उनसे बड़ा कोई देवता नहीं, क्योंकि पहले हैं, बाकी सब देवता जो ब्रह्मा विष्णु शिव वगैरह सब बात के निकले, फर्स्ट देवता वो है। और इसीलिए प्रेम तो स्वाभाविक गुण होना चाहिए सबका, क्योंकि वही सबको पैदा हो रहा है, तो स्वाभाविक गुण होना चाहिए। लेकिन मनुष्य उसका उल्टा करने लगता है, घृणा करने लगता है सबसे। जैसे नाराज घृणा करने लगा, कभी कभी अपने ही परिवार में घृणा की आत्मा से रहता है। तो प्रेम तो स्वभाव होना चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है हम अपने मूल स्वभाव की ओर जाएं, और जब विचार भावना शुद्ध हो जाएंगे तो अपने आप सबसे प्रेम होने लगेगा। जिससे हम घृणा करते हैं उससे प्रेम करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये भी कहा, जो मान लीजिए खतरनाक जानवर जैसे बिच्छू है, हमारे वो एक जिन राजदास थे श्री राम जी लिखते हैं, बिच्छू है, अब बिच्छू जानते हैं डंक लगाता है, अब बिच्छू आपके कमरे में आ गया तो आपका मन तुरंत घृणा कर इसको मार दो, यही नहीं, तो आप क्यों मार रहे हैं, उसमें वही आत्मा है, तुम्हारे में आत्मा है, उसको आने दीजिए। अगर आपको अटैक करता है तो थोड़ा सा उसको हटाइए, और अगर मारना भी जिक्र आती है तो उसको प्रेम से मारिए, या नहीं कि घृणा से मारिए। अगर आपको अटैक करा तो मारना ही पड़ेगा, लेकिन सो लॉन्ग अटैक नहीं करा, उसको क्यों मारने जबरदस्ती मारना। तो जब भी धारणा चेंज हो जाती है तब सबसे प्रेम कर लेते। और इसको मैडम ब्लास्की एक और सुंदर लटा थी की टू थियोसफी में, कि जो सबसे सुंदर प्रेम माना जाता है माँ का अपने बच्चे से, पवित्र प्रेम माना जाता है। लेकिन कहते हैं क्या कोई ऐसी माँ है जो अपने बच्चे के प्रेम, अपने बच्चे के स्वार्थ के लिए दूसरे बच्चों को सेक्रीफाइस नहीं कर देगी। मान लीजिए आपका बच्चा कुछ बदमाशी किया और कोई शिकायत आई, और लेकिन ये टेंडेंसी होगी कि आप अपने बच्चे को बचाने रहेंगी, दूसरे बच्चा शायद उसको पनिश हो जाए। तो कहते हैं कौन ऐसी माँ है जो अपने बच्चे को सेफ करने के लिए दूसरे बच्चों को सेक्रीफाइस नहीं कर देती है। मैंने बिल्ड ऐसी होंगी, तो लेकिन माँ ऐसी होनी चाहिए सभी बच्चों को बराबर, चाहे अपने बच्चे को या पड़ोस के बच्चे को। इसलिए कहते हैं कौन ऐसा पति या प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए दूसरी स्त्रियों का भी कुछ न कुछ नुकसान कर देता है। तो कहते हैं ऐसे बहुत सब लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो होगा जो अपनी पत्नी से भी प्रेम करे, अपनी प्रेमिका से, लेकिन और किसी से घृणा न बदले, किसी का नुकसान न करे उसमें, वो करे, तब उसका यूनिवर्सल प्रेम होगा। तो पर्सनल प्रेम को खराब नहीं माना गया, बट पर्सनल प्रेम के साथ प्रेम यूनिवर्सल होना चाहिए। इसलिए जो प्रेम के स्टेजेस हैं उसमें बताया गया सबसे लोअर स्टेज ये है जिसमें हमारी एक दूसरे का आदान प्रदान प्रेम होता है। उसके ऊपर उठते हैं तो पूरे समाज से प्रेम करने लगते हैं, फिर उठते हैं पूरे कंट्री से, पूरी मानवता समाज, फिर नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, पूरे जंतु समाज, प्लांट और खनिज। तो उसमें क्या होगा, अगर हम एनिमल किंगडम से, प्लांट किंगडम से और मिनरल किंगडम प्रेम करें तो किसी को वेस्ट नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं करेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। अब जैसे जो पानी है, पानी का हम पीते हैं और नहाते हैं, नहाने में कितना पानी चाहिए, नहाने का पर्पज़ क्या है, बॉडी को साफ करना, कितना पानी चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस एक बाल्टी काफ़ी होता है, लेकिन हम झरना खोल देते हैं तो क्या करते हैं, पानी वेस्ट जाता है। सो दैट मीन्स मैं उस एलिमेंट को चोट पहुंचा रहा हूँ, उसका वेस्ट कर रहा हूँ।
तो जब इस भावना में आ जाता है आदमी, तो सारे जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है, कंजर्वेशन की बात, वो सारा उसमें आ जाता है कि हम जितना लेंगे जितना ज़रूरी है, भोजन उतना लेंगे जितना हमें भूख है, ज़्यादा लेकर के अपच नहीं करेंगे, दूसरों का शेयर नहीं करेंगे। इवन छोटी की चीज़, जैसे बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, कई लोग छोड़ता हुआ चले जाते हैं, कमरा खाली है, विदाउट दिस फीलिंग कि ये बिजली जो हम खर्च कर रहे हैं, किसी और का शेयर नहीं मिल रहा है, क्योंकि लिमिटेड सब कुछ है। तो छोटी चीज़ें हम क्यों नहीं ख्याल करते हैं कि कमरे से बाहर जाएँ, स्विच ऑफ कर दें। ये सब सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी उसमें, इस फिलॉसफी में। काम का अगर इरोस या कामदेव के हो जाए कि सबसे प्रेम होगा, नॉट ओनली अपने परिवार से, पूरे विश्व से, और प्रेम करने के सब तरीके होंगे, किसी को वेस्ट नहीं करें। और इसी को हमारा बृहदारण्यक जो मंत्र है, उपनिषद जो हैं वैदिक मंत्रों को स्पिरिचुअलाइज करते हैं। जैसे वेद में जो यज्ञ कई बताए गए हैं, उसमें सबसे बड़ा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ बताया गया, आपने सुना होगा। यस। और अश्वमेध यज्ञ कहानी जो है, आदमी राजा घोड़ा छोड़ता है और घोड़े को लोग जहाँ जहाँ जाता है उसका क्षेत्र बन जाता है, कहीं लड़ाई होती है, फाइनली घोड़े का बलि करके उसका अश्वमेध यज्ञ करते हैं। तो बृहदारण्यक मंत्र पहला ही मंत्र कहता है, उसको सिंबॉलिक करता है, कहते हैं पूरा विश्व ही, व्यक्त जो विश्व है, मैनिफेस्टेड विश्व, वो घोड़ा है, उसको घोड़ा समझिए। और वो घोड़ा, उसका मुंह है पूरब उषा काल है, और पीठ पूंछ वाला हिस्सा पश्चिम है। वो जब घनघनाता है तो वही बादलों की गड़गड़ाहट है, जब उसके शरीर के बाल हैं वही पेड़ पौधे हैं, और यूरिन करता हुई पानी की वर्षा है। तो यज्ञ क्या है, कहते पूरा जो घोड़ा है, पूरा विश्व है, उसको इतना पवित्र मानिए। यज्ञ क्या है, पवित्र करना है। इतना पवित्र मानिए कि उसको कोई चोट नहीं पहुंचाइए, कोई नुकसान नहीं पहुंचाइए। वही यज्ञ है आपका, वही अश्वमेध यज्ञ है, वही अश्वमेध यज्ञ। तो इस तरह से सब चीज़ें समझाई गई। तो उस स्टेज जब आदमी पहुंचता है तो हाईएस्ट स्टेज होती है, जब बिना किसी स्वार्थ के वो सबके साथ प्रेम करता है, सबके साथ एक हो जाता है। उसी को ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मबोध या जो भी कहें उस लेवल पर कहा गया, वही ईश्वर दर्शन होता है। ईश्वर दर्शन, वो जो पुराने में बात है कि विष्णु आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, वो एक सिंबॉलिक है। जब ये दर्शन आदमी उस पर पहुँच जाता है, वही ईश्वर दर्शन होता है। ईश्वर दर्शन क्या मतलब, जैसे मैत्री कह रहे हैं कि ऋषि भाई, आप में वही मैं तत्व समझ रहा हूँ जो अपने समझ रहा हूँ, वही ईश्वर दर्शन हो गया उस लेवल। तो सर, किताब में आपने एक जगह पर मेंशन किया है कि स्लीप की पोजीशन क्या होनी चाहिए। मतलब ये सुना है कि इस साइड सर होना चाहिए। इनफैक्ट मैं कल रात को सोते टाइम सोच भी रही थी किस साइड मेरा सर है और कहाँ पर होना चाहिए। सर आप बताइए, आप इसका क्या देखिए, डिकोड कीजिए ये इसको। मैडम ब्लॉस्की का आर्टिकल है। इसमें मैडम ब्लॉस्की ने कई समस्याओं पर आर्टिकल लिखा, और चूंकि ऑकल्टिस्ट थी, वो ऑकल्ट फंक्शन से, मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देख करके और कुछ मास्टर के निर्देश से लिखती थी। तो ये सब छोटी समस्या ऑब्जर्व करती थी सबको। तो उन्होंने लिखा कि ये जो प्रथा है कि आप दक्षिण सोइए पैर कर करके, इसमें कई लोगों का विचार है। उनको कोट करती है, कोई मिस्टर सीतानाथ हैं और एक कोई वेस्टर्न लोग हैं, एकदम उल्टा रिकमेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमेशा दक्षिण की तरफ पैर करो, एक कह रहे हैं नहीं हमेशा उत्तर की तरफ करो। तो वो कह रही इसमें सोचना पड़ेगा क्यों ऐसा है। फिर वो कहती हैं कि हर एक चीज़ में मैग्नेटिक करंट है। जैसे पृथ्वी है, मैग्नेटिक करंट फ्लो कर रही है, नॉर्थ ध्रुव है और इक्वेटर है, तो एक करंट आ रही है नॉर्थ ध्रुव से इक्वेटर की तरफ, उधर से साउथ ध्रुव की तरफ इधर से आ रही है, और फिर उसका रिजल्ट पश्चिम से पूरब करंट बनता है चारों तरफ। और मनुष्य की बॉडी भी एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उसमें भी पैर से सिर तक करंट चलती रहती है। बट डिपेंडिंग ऑन हमारे 7 प्रिंसिपल हैं, कौन सा प्रिंसिपल एडवांस है उससे करंट पैदा होगी। जैसे मान लीजिए आपका मेंटल फैकल्टी ज़्यादा एडवांस है, तो हो सकता है करंट आपके माइंड से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है। आपका भावना ज़्यादा प्योर हुई है, हो सकता है करंट यहाँ से शुरू हो रही है, तो करंट का पोजीशन चेंज होगी। तो वो कहती है, वो जब करंट जो अर्थ की करंट है, आपको ऐसी पोजीशन होना चाहिए कि अर्थ की करंट और आपकी करंट में समरसता हो। अगर मान लिया अर्थ करंट नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रही है, नॉर्थ से साउथ, मान लीजिए हम नॉर्दर्न ग्लोब में हैं, तो नॉर्थ से साउथ है, और आपका करंट सिर से पैर की तरफ जा रही है, तो अगर आप सिर उल्टा करके सोएंगे कि आपकी करंट उल्टा भारी है, उसकी करंट उल्टा पृथ्वी का रही, तो वो ठीक नहीं रहेगा आपके हेल्थ के लिए। तो ऐसी पोजीशन से जिस पोजीशन में अर्थ की करंट आपकी करंट के डायरेक्शन में हो, इसीलिए सबके लिए यूनिफॉर्म पोजीशन नहीं होगी। अगर आप नॉर्थ ग्लोब में हैं, आपका दूसरी पोजीशन होगी, साउथ ग्लोब में दूसरी पोजीशन होगी, और अगर आप इक्वेटर में हैं, जो जिसमें कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में सेंट्रल पोजीशन जो है, तो उसमें तो करंट पृथ्वी की पश्चिम से पूरब बह रही है, तो उसमें नॉर्थ साउथ का कोई मतलब नहीं होता, उसमें पश्चिम का पूरब का पैर देखना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने कहा
कि करंट का भी दिशा चेंज होती है, आपकी बॉडी की करंट। जैसे आप यहाँ पर हैं, आप कुछ दिन के लिए अमेरिका चली गई, आपका माइंड भावना चेंज हो रहा है, उसके अनुसार आपकी करंट जो चल रही है बॉडी में चेंज होती है, और वहाँ की लोकल जो करंट भी होती हैं वो भी चेंज होती हैं। तो यहाँ जो पोजीशन है आपकी, जिस सोती हैं वो आपकी कंफर्टेबल है, वहाँ शायद उससे डिस्टर्बेंस हो, तो आपको ट्रायल करना पड़ेगा। तो एक मेथड बताती हैं वो कि आप, हर एक मनुष्य का दिशा शोध अलग अलग हो सकती है सोने की। कैसे पता चला? कहते हैं ट्रायल करिए आप। मान लीजिए आपका पैर दक्षिण की तरफ सोती है, नॉर्थ की तरफ, अगर आपको कोई स्वप्न नहीं आता है, खराब स्वप्न नहीं आते, तो वो आपको ठीक है। अगर खराब स्वप्न आ रहे हैं तो दिशा चेंज करके देखिए, एक एक महीने चेंज करिए। जिस डायरेक्शन में आपको सबसे खराब स्वप्न काम बंद हो जाए या सबसे कम हो, वो आपको दिशा आपको शूट करेगी। बट अगेन परमानेंट नहीं रहेगी। जैसे आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चली गई, दिशा फिर चेंज हो जाएगी। तो एक फिक्स चीज़ नहीं है, ये आपके बॉडी के मैग्नेटिक करंट और अर्थ के मैग्नेटिक करंट के रिलेटिव पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। और आपके बॉडी की मैग्नेटिक करंट वो भी चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी एडवांस हैं स्पिरिचुअली, मेंटली, वो चेंज होती है, ये चेंज होगी। इसी तरह एक और जोड़ती हैं कि पीठ के बल सोएं कि पेट के बल सोएं, वो भी आता है। तो उसका एग्जांपल देती है, मैं भारत में जितनी घूमी हूँ और मैंने देखा है कि जो गांव के लोग होते हैं वो हमेशा पेट के बल सोते हैं, पेट नीचे, पेट नीचे। फिर कहते हैं जितने जानवर होते हैं सब पेट के बल सोते हैं। किसी कुत्ते को आपने ऊपर सोया है पेट करके ऊपर, या गाय को कभी नहीं सोता। तो कहते हैं इसलिए कि जो पेट है एक सॉफ्ट अंग है, और उस पर जब सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ेंगी और उसमें जो पाचन क्रिया चल रही है उसको इफेक्ट पड़े, खराब असर पड़ेगा। इसलिए नेचर ने बनाया है आपको पेट के बल सोने का। तो पेट के बल सोना ज़्यादा लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए दैन पीठ के बल। आफ्टर आदमी करोड़ बोलता है, बट ज़्यादा नेचुरल है पेट के बल सोना। और ये आप देखें खुद, जब हम सोते हैं तो कभी कभी खुद मन करता है जरा ऐसे सो जाए, पेट के बल होता नहीं होता, कंफर्टेबल लगता है। तो इस तरह का उन्होंने एक दिशा निर्देश, पर कहते हैं ये दिशा निर्देश है और आप इसको देखिए। फिर उसमें एग्जाम्पल एक स्टोरी कोट कर देती हैं, वो शिव के गणेश का सिर काटने का। तो उसमें मैंने कोट किया है कि वो आपको कहानी मालूम है, शिव जी ने गणेश का सिर काट दिया था, फिर हाथी का सिर लगा दिया, हाथी का सिर लगा दिया। तो उसमें कहानी में थोड़ा दूसरा है। कहानी में आता है कि गणेश जो का ऐसे बच्चे जो थे सोए हुए थे और उनका सिर गायब हो गया, तो बड़े परेशान हुए। तो कैसे गायब हो गया? तो हाँ, पहले बच्चा पैदा हुआ था तो तमाम देवता बुलाए गए थे एज ए फीस्ट, जैसे दावत में बुलाते हैं। तो शनि नहीं आए थे, शनि देवता। तो शनि को 2-3 बार कहलाया गया तब वो आए, तो उनके आते ही वो बच्चे का सिर गायब हो गया। तो बड़े परेशान हुए। तो शनि कहते इसे मन नहीं आ रहा था कि मेरी दृष्टि पड़ जाएगी। वो कहते हैं कि वो बच्चा सोया हुआ था, उसका सिर उत्तर की तरफ। तब वो खोज होती कि अच्छा किसी जानवर जो इसमें उत्तर की सोया उसका सिर काट के लगा दो, वो कहानी चलती। तो कोट करते हैं, वो कंक्लूड करते हैं कि उसी पोजीशन में बच्चे का सिर गायब होगा, उसको नुकसान हो गया। लेकिन चूंकि देवता लोग उसको आ गए थे संभालने के लिए, तो सिर का, हाथी का सिर लगा, वो जिंदा हो गया। लेकिन हाथी नहीं जिंदा हो पाया क्योंकि उसके समय उसके पास देवता लोग नहीं पहुंचे थे। दैट मीन्स देवता क्या है? जो हमारी दैवी शक्तियाँ हैं, मानसिक शक्तियाँ हैं, अगर वो शुद्ध हो गई, प्योर हो गई, तो हम किसी भी दिशा में सोए फर्क नहीं पड़ता। इसलिए योगियों के बारे में कहा जाता है योगी किसी भी दिशा में सोए फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी गुरु नानक की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। गुरु नानक एक बार बगदाद गए थे, तो वहाँ वो सो गए थे ज़मीन पर, उनका पैर मक्का की तरफ था। तब तक एक डिवोट मुस्लिम आया कि उनको डांटा कि आप मक्का की तरफ पैर करके सोए हैं। तो उनका मैं बड़ा थक गया हूँ, मेरा पैर उधर कर दो। तो उसने पैर किया, उधर ही मक्का दिखाई पड़े, जिधर कर उधर मक्का दिखाई पड़े। तो फिर वो प्रणाम किया बहुत बड़े। आप तो मक्का और मंदिर किधर है उसका मतलब कुछ नहीं है, मन शुद्ध होना चाहिए। और क्यों भगवान तो हर दिशा में है, कौन सी दिशा में नहीं है। तो कोई दिशा न पवित्र है न अपवित्र है, बट फिजिकल प्रॉब्लम जो रिएक्शन होता है मैग्नेटिक करंट का, वो आपको इफेक्ट करता है। तो जैसे धर्म में आ गया ना, जैसे वो मक्का कह दिया, हमारे यहाँ कोई देवी की घर में कोई मूर्ति होती, कहते हैं उधर पैर मत रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। भाई जब देवी में देवता तो हर जगह है, हर तरफ है। जैसे अपने अगर दक्षिण में जमराज हैं, तो जमराज तो भी हर जगह है, हर जगह पर तो हो रही। तो वो सब कहानियाँ बना दी गई हैं। बट मेन चीज़ है कि साइंटिफिक, कि आपकी मैग्नेटिक करंट पृथ्वी के मैग्नेटिक करंट की कॉन्फ्लिक्ट में है कि अलाइनमेंट में, दैट इज मेन थिंग। वो समझना है, फिर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अदरवाइज, बल्कि उन्होंने लिखा है कि एक सज्जन ने ये सिस्टम फॉलो किया, तो उन्होंने खुद किया, उसमें नाम आया आर्टिकल में। तो उन्होंने कहा कि मुझे फिर किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी मुझे,
कहने का मतलब ये हुआ सर कि आप जैसे-जैसे ग्रेटर अलाइनमेंट में आएँगे, आपको बाहर के तत्वों की, बाहर के पर्सन्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ज्ञान मार्ग की ज़रूरत है ना। जी। ये सब समझेंगे तभी तो आएँगे ना। हुँ। लोग कहते हैं पढ़ने का क्या मतलब है? तो पढ़ने का मतलब यही है, नहीं पढ़े कहाँ से जानेंगे? कहाँ से जानेंगे ये सब? जी। तो सर आपने हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने बात मेंशन किया था, एक कुछ 2-3 नाम आपने और मेंशन किए थे, एनी बेसेंट एंड लेड लीडबिटर, बीटर ये लेड दोनों कौन है सर? देखिए एनी बेसेंट एक irish लेडी थी और उनका भी जीवन काफ़ी एक तरह से उतार-चढ़ाव का जीवन रहा है और उनकी शादी एक हो गई थी पादरी से लेकिन उनका विचार थोड़ा डिफरेंट था और उनके एक छोटी बच्ची हुई। बट शुरू से वो थोड़ा फ्री थिंकिंग की महिला थी जैसे होता उस ज़माने में। उस ज़माने में वो फैमिली प्लानिंग पार्ट के लिखना शुरू कर दी जब कैथोलिक समाज बहुत थी तो उनका बड़ा विरोध वगैरह हुआ। तो उनकी एक छोटी बच्ची थी वो बीमार पड़ी। तो बाइबल में आता है कि जब बीमार कोई होता है तो वो शैतान उसको प्रभावित करता है, शैतान में जो गॉड के। तो उन्होंने अपने पति से पूछा कि ये बच्चा क्यों बीमार पड़ा? उनका बाइबल का कोट कर दिया। तो उन्होंने कहा ये बच्चा शैतान को क्या नाराज़ कर दिया भाई, ये छोटा सा बच्चा है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ठीक आंसर नहीं मिला। तो वो कहती हैं कि फिर मुझे बड़ी चिंता होने लगी कि ये क्यों होता है, अपना छोटे बच्चा क्यों, तमाम चीज़ें। फिर वहाँ पर तमाम वो जो कॉटन मिल थी उसमें छोटे छोटे बच्चियों को काफ़ी जॉब लिया एक्सप्लॉइट किया जाता था, उसके बारे में संवेदनशील हो गई, समाज सुधार में जुड़ गई। तो बल्कि फिर उनके उनके पति को अच्छा नहीं लगा तो उसमें फिर मुकदमा चला, डाइवोर्स हुआ, बच्चों का क्रेडिट बल्कि उनको दिया जज ने क्योंकि ये तो घूमती रहती हैं। तो बीच में एक नाश्ते हो गई, जज जज बर्नार्ड शा के संपर्क में आई। तो उसी टाइम मैडम ब्लॉस्की का सीक्रेट डॉक्ट्रिन वहाँ पर आ रहा था और उसके पब्लिशर जो थे उन्होंने इनको उसको रिव्यू करने के लिए दिया, जैसे रिव्यू करते हुँ। ना, इंटेलेक्चुअल तो मानी जाती थी, आर्टिकल उनके आने शुरू हो गए थे। तो उन्होंने लिखा है, उनका कई 2-3 पेज का नोट है अन्वेषण का। उसमें मेन सारांश है कि जैसे ही मैंने इसका पन्ना पलटा सीक्रेट डॉक्ट्रिन, मेरे पूरे शरीर में रोमांच हो गया कि लगता है यही ज्ञान तो मैं खोज रही थी। और फिर उन्होंने लिखा, अच्छा कमेंट दिया है, जैसे रोमांच होता है ना, जैसे रोम पुलकित हो जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं उसकी लेखिका से मिलना चाहती हूँ। तो ब्रॉडस्की उसमें लंदन में थी, तो गई उससे मिलने। तो ब्रॉडस्की उनको देखते ही हंस के बोला, मैं तो तुम्हारी वेट कर रही थी बहुत दिनों से। तो आई, तुमके शिष्य बन गई और फिर थियोसफी बनी और नेक्स्ट जनरेशन में फर्स्ट प्रेसिडेंट रिकॉर्ड रहे, सेकंड प्रेसिडेंट वो बनी। और चूंकि भारत में वो 40 साल रही, तो भारत में जब थियोसफिकल सोसाइटी का नाम होता है तो एनी बेसेंट से लोग जोड़ते हैं। स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हाँ, चली इंडियन थी। इंडियन इंडियन नेशनल यस। कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। बाद में गांधी जी से कुछ बेचारे भेद हुए, लेकिन अलग हुई, लेकिन उनकी सब लोग बहुत इज्जत करते थे। इनफैक्ट गांधी जी ने कहा है कि अगर भारत में स्वराज्य का जो अ, विषय है उसको किसी घर घर में ले जाने का किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाता तो अन्य बेसेंट। और अन्य बेसेंट का टैगोर ने उनके उनको भी, हालांकि अंग्रेज थी लेकिन अंग्रेज गवर्नमेंट को जेल में रखा था क्योंकि इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए वो काम कर रही थी। और जब वो निकली हैं तो टैगोर ने उनकी प्रशंसा में काफ़ी गीत लिखे। अच्छा। उन्होंने जो ये एक बनाया था यंग लीग, कांग्रेस का यंग लोगों का, उसमें जवाहरलाल नेहरू ज्वाइन किए थे, सुभाष चंद्र ज्वाइन किए थे, सभी लोग प्रभावित थे उनसे, उनके विचारों से। और बाद में उन्होंने बिसाइड्स पॉलिटिक्स और थियोसफिकल सोसाइटी की समाज सुधार के लिए बहुत काम किया। जैसे उसमें लड़कियों की एजुकेशन नहीं थी, उस समाज बहुत ही रूढ़िवादी था, लड़कियां पर्दे में रहती थी हिंदू फैमिली में। तो बनारस में उन्होंने सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज खोला। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि मेरी लड़कियां पर्दे में रहती जाएंगी कैसे स्कूल में। तो उन्होंने बैलगाड़ी बनवाया, उस समय तो मोटा मोटा था नहीं ज़्यादा, बैलगाड़ी में पर्दा बनवाया। तो उनका पर्दे में लड़कियों को भेजो, वो पढ़ेंगी कॉलेज में। तो वो पढ़ाई पढ़ाई शुरू की सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज। बाद में जो मालवीय जी और डॉक्टर भगवान दास सब उनसे जुड़े, यहाँ रहकर उन्होंने पूरी संस्कृत पढ़ डाली, पूरा वेद और गीता सबका ट्रांसलेशन किया, सामान्य विजडम ऑफ उपनिषद भगवद गीता पर उनसे डॉक्टर भगवान दास के साथ। फिर जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने, उनका बहुत बड़ा योगदान था। जब मालवीय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बन जाती, पहले आपके पास कॉलेज होना चाहिए। उस समय एनी बेसेंट कॉलेज शुरू कर चुकी थी, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स कॉलेज, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ कॉलेज। उस समय शायद वो कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी से अफिलिएट था, क्योंकि बीएचयू था नहीं उसमें। तो उन्होंने बात किया एनी बेसेंट से, ठीक है मेरा कॉलेज ले लीजिए। तो वो कॉलेज ऑफर किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बीएचयू का पहले क्लासेज जो हैं उसी कॉलेज में चले, जो हमारे वहाँ थियोसफिकल हेडक्वार्टर उसके बगल में है, वहीं चले।
और इसीलिए वो जो कॉलेज हैं, हालांकि अभी हाई स्कूल अभी है, वो सीधे अभी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यूनिवर्सिटी को रखा है, मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस माना जाता है। तो ये था उनका स्टोरी ब्रीफली। एंड वो भी मास्टर्स की संपर्क में थी। इनफैक्ट मास्टर का लास्ट लेटर उनके नाम से आया, लास्ट लेटर। अच्छा। उसके बाद लेटर आने बंद हो गए उस कारण भी। तो 1990 में कुछ आया है, वो है उनके संकलन में है, तो वे मास्टर अकाउंटेंट। तो लेडबीटर उनके साथ थे और इन दोनों को क्लैरमैंट विजन था। इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया। इनकी अकल्ट केमिस्ट्री एक किताब है, हर एक एटम के, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन का सबको सूक्ष्म दृष्टि देखा, इसकी संरचना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो साइंस मान रहा था कि एटम का डेफिनेशन थी साइंस की कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये डेफिनेशन थी उस समय हम लोग जो साइंस पढ़े थे। तो उन्होंने देखा कि जो हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम सबसे सिंपल एटम है जिसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जो प्रोटॉन है हाइड्रोजन का, उसमें 9 पार्टिकल हैं, 3 ग्रुप में, 3-3 का ग्रुप करके। तो उस समय लिख दिया उन्होंने, जबकि साइंस मांग रहा था कि प्रोटॉन एक ही पार्टिकल है। उस समय उन्होंने स्केच बनाया कि नहीं, 9 पार्टिकल्स हैं और 3-3 ग्रुप में, 3 एक साथ जुड़े हुए हैं, 3 एक साथ, कुल 9 है। अब साइंस 3 पर आया है, सब एटॉमिक पार्टिकल कह रहा है उसको। इसी तरह ऑक्सीजन और कुछ ऐसे एलिमेंट लाए गए जो उसमें साइंस नहीं जानता था। तो उसके लिए वो उन्होंने लिखा है कैसे उनको कंट्रोल किया। तो जो एलिमेंटल स्पिरिट होती हैं, जिनको हम प्रकृति के देवी देवता कहते हैं, उनके कंट्रोल में थी। तो उनको बुलाती हैं संसार भर से, तुम खोज के लाओ एलिमेंट्स। फिर उसको ये लोग स्टडी करते थे। और ये भी था कि उस देखने में भी एस्ट्रल विजन में गलती हो सकती है। तो उन्होंने कहा था कि जैसे अन्य बेसन ने, हम जब देख रहे हैं तो लेडबीटर कहती है मैं जो बोल रही हूँ आप लिखिए, और जब आप देख रहे हैं तो आप जो बोलेंगे मैं लिखेंगे, दोनों का जो कॉमन होगा वो माना जाएगा। तो उसकी बेसिक इतनी मोटी किताब है ऑकल्ट केमिस्ट्री। तो वो भी अभी तक साइंस उसमें अभी पार्शली उसमें गया है, जैसे बताया हाइड्रोजन एटम नहीं जा पाया। तो इस तरह के साइंटिफिक रिसर्च भी किया उन्होंने, दो शी वर नॉट बैकग्राउंड साइंटिस्ट। तो इस तरह साइंटिफिक रिसर्च और रिलीजन में बहुत ही, उनकी किताब महाभारत, रामचंद्र अवतार, हिंदू धर्म को उत्थान किया। उनकी एक किताब है सनातन धर्म, उनके साथ डॉक्टर भगवान दास के साथ। अभी उस किताब को हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी मंगवाए थे और उसको प्रेसिडेंट को दिया है, द्रौपदी मुर्मू को दिया है। तो उसमें सनातन धर्म की बेसिक चीज़ें बताएंगे, क्या है सनातन धर्म के बारे में। उसकी 2 है, एक एलिमेंट्री किताब है जो छोटे बच्चों के लिए, एक एडवांस किताब है। तो इस तरह से तमाम। और उनकी किताब है 7 ग्रेट रिलीजन, जिसमें 7 धर्मों की बात की है। ये हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, पारसी धर्म है, जोरस्ट्रियन। पारसी धर्म बहुत पुराना माना जाता है। तो सब लाई हैं। और ये सभी धर्मों के बारे में जैसे अभी बात हो रही थी कि मास्टर के जो हेड थे महा चौहान, तो उन्होंने लिखा उनका लेटर कि सभी धर्म जो हैं, कोई भी धर्म पूर्ण सत्य नहीं बताता, सभी पार्शल सत्य बताते हैं। फिर ये प्रश्न आया, अच्छा ठीक है, सभी पार्शल बताते हैं, लेकिन कौन सा सबसे सत्य के नज़दीक है। फिर उत्तर आया कि बुद्धिज़्म माइनस उसमें जो रिचुअल आ गया है, उसको तो सबसे नियरेस्ट है सत्य। तो इस तरह से, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ जाती है कि सभी धर्मों को आप देखिए, सबको कोडनी चाहिए, तब आप समग्रता से समझ पाएंगे क्या है। जैसे ईश्वर क्या है, अब ईश्वर में तमाम चीज़ें बात की गई हैं। तो आप जब वैदिक फिलॉसफी पढ़ लेंगे, जब कुरान पढ़ लेंगे, जब बाइबल पढ़ लेंगे, जब ये पौराणिक कहानियाँ पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा ईश्वर क्या है। तब समझ आएगा ईश्वर तो कहीं बाहर ही नहीं है, ईश्वर तो सब जगह, तब समझ में आएगी ये सब चीज़ें। सर एक आपका चैप्टर है जीवन का अमृत, हाँ, इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है सर? ओके। ये भी किताब, ये भी आर्टिकल मैंने ब्लॉट्सकी के मैटर से, ब्लॉट्सकी की एक पुस्तक है 5 Years of Theosophy, जो उन्होंने सीक्रेट डॉक्टरिन के पहले लिखा था, जब थियोसॉफी सारी 5 साल हो गए थे। उसमें सब ऑकल्ट, उसमें गंध और जीव भी है, एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। और ये भी है जीवन का अमृत। तो जीवन अमृत के बारे में सब धर्मों में चर्चा है। अमृत, जैसे हमारे यहाँ समुद्र मंथन से अमृत मिला, देवता लोग पी लिए अमर हो गए। बाइबल में है एम्ब्रोसिस बरसता है, एम्ब्रोसिया। बरसा है, उसको लोग खा करके अमर हो जाते हैं। एल्केमी है, उसमें कहता है कि एल्केमिस्ट लोग जो हैं अमृत बना देते हैं जिससे आदमी पी करके अमर हो जाए। तो अमर है क्या चीज़, पहले अमृत है क्या, अमृत है तो किस चीज़ का है। तो कहती जो मैनिफेस्टेड संसार है, जो व्यक्त संसार है मनवंतर में, इसमें हर एक चीज़ कंपाउंड है और उसमें फॉर्म कोई अमर नहीं है। जो भी है, चाहे सूरज हो, चाहे प्लैनेट हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे बड़े से बड़े देवता हो, सब खत्म होंगे एक स्टेज में।
या जैसे मच्छर की लाइफ मान लीजिए 3 दिन का है, मनुष्य की लाइफ मान लीजिए 100 साल है, देवता की लाइफ 1 बिलियन ईयर है, सूर्य की जैसे ये पृथ्वी की लाइफ है 4.32 बिलियन ईयर्स, सूर्य की लाइफ है 3.14 × 10⁻14 ईयर्स। इस तरह सबकी लाइफ है, बट लिमिटेड लाइफ है, अनलिमिटेड अमर कोई नहीं है। तो अमर है क्या? और आत्मा भी बोलते हैं, आत्मा भी विकास होता है, एक ही स्टेज में वो नहीं रहती है। तो इस तरह से परमानेंट तो और अमर तो केवल एक ही है, जिसको हम परब्रह्म कहेंगे, और कुछ नहीं अमर। बट फिर मतलब क्या है अमर? तो उसमें लाइन फाइनली जो अमर जो आदमी हो जाता है, जैसे हमारे मास्टर्स हैं, उनसे पूछा कि उनकी आयु कितनी है फिजिकल बॉडी की, तो मैडम ब्लॉस्की उत्तर देती हैं मैं तो ये नहीं कसती, लेकिन जब मैं 20 साल की लड़की थी, जब पहली बार उसके कॉन्टैक्ट में आई थी, तब उनको जैसा देखा था, एक प्रौढ़, और मनुष्य अभी बाल सफ़ेद नहीं हुए हैं और चेहरे पर चमक है, जैसे कि एक जो है 35-40 वाली उम्र। और आज मैं 60 साल की बुढ़ी हूँ, उनको देखती हूँ तो कोई चेंज नहीं हुआ उनके शरीर में, कोई झुर्री नहीं पड़ी है, कोई बाल नहीं सफ़ेद हो, कोई बाल नहीं गिरे हैं। तो इससे आप अंदाज़ लगा लीजिए। फिर पूछा गया कुछ स्पेसिफिक बताइए, तो उन्होंने कहा भाई ज़्यादा से ज़्यादा 500-700 साल। मास्टर से फिर डायरेक्टली पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मेरी बॉडी भी आपकी तरह ख़त्म होगी, हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन मैं बॉडी को चेंज कर दूंगा अपने काम करने के लिए, और ये बॉडी 1000 साल रह सकती है, 1500 साल रहती है, डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रेंथ तो पड़ता है बॉडी पर फिजिकल। तो दैट मीन पहला कंक्लूजन है कि कोई चीज़ अमर नहीं है, ऐसे कोई चीज़ जो दृश्य है, मैनिफेस्टेड है। लेकिन फिर अमर होने का क्या मतलब क्या है? तो उसमें आता है कि जो ऐसे कुछ जीव होते हैं आध्यात्मिक विकास में, जो जैसे मास्टर्स हैं, वो अपने जीवन क्यों इतना लंबा कर लेते हैं? हमारे लिए अमर लग रहे हैं, भाई हम तो 100 साल अधिक से अधिक समझते हैं, वो 700 साल 1000 साल तक हमारे लिए अमर लग रहे हैं। तो कैसे होता कैसे? तो कहते एक स्टेज में जब मनुष्य पहुंचता है इस एम से कि मैं थोड़ा सा मेरी लाइफ लंबी हो, अपने स्वार्थ की नहीं, जिससे मैं मानवता की ज़्यादा सेवा कर सकूं, तो एक मेडिटेशन में जाता है। और जब आदमी मेडिटेशन में चलता है तो उसके जो फिजिकल बॉडी वो धीरे धीरे सूक्ष्म होती है, एस्ट्रल होती है, हल्की होती है, उसके जो कोर्स मैटर है कम होते हैं, और धीरे धीरे वो एक स्टेज वो आदमी ख़त्म हो जाती है, फिर एस्ट्रल बॉडी रह जाती है, और एस्ट्रल बॉडी घनी दिखाई पड़ती जहाँ जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। जैसे इवन आर्डनी मनुष्य की, जैसे हम और आप हैं, जैसे हम मरेंगे तो फिजिकल बॉडी तो ख़त्म हो जाएगी, क्रिमेशन हो गई, लेकिन एस्ट्रल बॉडी का लाइफ रहेगा 20-25 साल 30 साल, डिपेंडिंग मान लीजिए अच्छे हैं क्या रही, हमारी मेंटल बॉडी ज़्यादा रहेगी इस देवाचन में। तो वो अपने एस्ट्रल बॉडी को रोक लेते हैं और उसी को सघन करके फिजिकल बॉडी के रूप में रहते हैं, इससे उनका एज बढ़ जाती है, वो एक स्टेज होती है। तो वो हम लोगों के लिए अमर लगते हैं, बट दे आर नॉट फाइनली अमर, वो भी बॉडी एक बाद में खो जाएगी, उनको एक हायर बॉडी लेना पड़ेगा। तो जीवन का अमृत वही है कि हम अपने इस मेडिटेशन के तरीके से वही है, जब शुद्ध होता है माइंड तब ये हो जाता है, इस तरीके से अपनी इस फिजिकल बॉडी को उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं, उसको मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर सकते हैं डे टू डे। तो उनका अमर होने के डे टू डे मरना पड़ेगा, आपको डे टू डे मरना पड़ेगा। तो उसमें धीरे धीरे आपको खाना अपने कम करना पड़ेगा, खाना मैंने सात्विक करना पड़ेगा, हल्का करना पड़ेगा, ज़्यादा वो मांस पेशियाँ बनाने वाला खाना, बादाम खा रहा हो, किशमिश खा रहा हो, वो सब छोड़ना पड़ेगा आपको। इतना ही खाना पड़ेगा जितना आप जीवन चल सके। मेडिटेशन करना पड़ेगा, रेगुलरली माइंड को साफ करना पड़ेगा, तब आप एक हेल्दी जीवन होते हुए बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी, वो देखने में दुबली हो जाएगी, लेकिन जो काम करें उसके लिए काफ़ी रहेगी और आपका जीवन लंबा होगा। लेकिन ये होना चाहिए कि आप जो जीवन लंबा केवल अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के लिए, तब आप उस स्टेज पहुँचेंगे। और जब आदमी सिद्ध हो जाता है, जीवन होता है, तो वो स्टेज आ जाती है। जैसे बुद्ध बारे में है कि अपनी जीवन अभी मेंटेन, अब उनको 2500 साल मरे हुए हो गया, लेकिन कहा जा रहा है उनकी सूक्ष्म बॉडी अभी है, जिंदा है, अभी रखे हुए हैं सूक्ष्म बॉडी, अपने शरीर को उन्होंने निर्माण त्याग दिया था। तो उसी को अमर कहा गया। अमर नाम की कोई चीज़ वैसी नहीं, खाली वो मोनेड जो है, जो ऊपर है वो अमर है, वो तो उसको कोई अमर नहीं, वो तो अमर ही है। लेकिन जो बॉडी है वो इस प्रोसेस से अमर की जाती है, रिलेटिव रूप में हमारे आपके विचार से वो अमर हो गई। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी खूबसूरत जानकारी, इतनी सुंदर अद्भुत जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत यूएस पांडे जी के साथ। हमने उनके साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बहुत सारी चर्चा करी और उसके बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे कि उसके मेन मेंबर्स मैडम ब्लेविट्स्की, एनी बेसेंट और लीड बीटर के बारे में।
दोस्तों, अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ PMC ऐप को भी डाउनलोड ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।